नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम। हृदय से मुस्कुराते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। साथियों और मित्रों, जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है। जो मिल गया वो अपना है और जो टूट गया वो सपना है। ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल है, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। मिली हुई जिंदगी और इस जिंदगी को जी भर के जीना चाहिए। पता नहीं कल हो कि ना हो। और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अनमोल इस जीवन है भाई, प्रत्येक क्षण का आनंद लीजिए। नमो नारायण। 23 मई 2021 देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में वक्री, और वक्री शनिदेव का कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा उस वीडियो को लेकर आपके सामने, ये वीडियो आपके सामने है। वक्री शनि का कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। 23 मई 2021 शनिदेव स्वराशि मकर में दोपहर 2:50 पर वक्री होंगे। और कन्या राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव स्वराशि मकर में वक्री होंगे। पंचम भाव संतान, शिक्षा और धर्म। छठा भाव ऋण, रोग और रेपो। पंचम भाव में शनि 4 महीना 21 दिन रहेंगे श्रवण नक्षत्र में। इस समय शनिदेव श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और पंचम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्णदर्शी कर्क राशि 11वें भाव, तीसरी पूर्णदर्शी से सप्तम भाव मीन राशि और दसम पूर्णदर्शी दूसरा भाव तुला राशि को देख रहे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है। सप्तम भाव साझेदार का भाव है, पार्टनर का भाव है, नौकरी का भाव है, व्यवसाय का भाव है। और दूसरा भाव संपत्ति और धन और परिवार का है। कन्या राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव का वक्री होना सकारात्मक और लाभदायक सफलता का संकेत दे रहा है। पिछली व्यवसायिक परेशानियों में कमी आएगी। कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन तो नहीं आएगा, जैसा चल रहा वैसा चला, लेकिन कार्य में आ रही बाधा और रुकावटों से अवश्य छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्यता अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके परिश्रम और आपकी मेहनत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। आप चाहते हैं कि आपको नौकरी और व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिले, तो बहुत जरूरी है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और अपनी योजना को गुप्त रखें, गोपनीयता भंग नहीं करें। सबसे बड़ा उपाय है कन्या राशि वालों के लिए मौन रहना और काम पर ध्यान देना। आपका मौन आपको शिखर पर लेकर जाएगा, परेशानी से छुटकारा लगेगा, आमदनी बढ़ाएगा, कार्य की रुकावटें दूर करेगा, कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, अनावश्यक मानसिक परेशानी से छुटकारा दिलाएगा और मन में संतुलन बना रहेगा। संयम और धैर्य से काम करने का अवसर मिलेगा। अमूमन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यह समय इस बात का संकेत दे रहा है कि सुख समृद्धि वृद्धि अवश्य होगी। भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति होगी। पुश्तैनी प्रॉपर्टी का प्रबल योग भी, परंतु इस मसले में जल्दबाजी नहीं करें। कानूनी दांव पेच का ध्यान रखें। पुश्तैनी कोई भी प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा धैर्य से काम करें। जीवन साथी के सुख में वृद्धि होगी। निजी संबंधों में राहत मिलेगी। घर में नए मेहमान के आगमन का प्रबल संकेत है। या तो शादी विवाह हो सकते हैं, या आप शादी विवाह आपकी हो रखी है तो संतान का संकेत नजर आ रहा है। एक बहुत जरूरी बात है कन्या राशि वालों, शॉर्टकट रास्ते से लोगों से धन कमाने का मन कर रहा है तो चुपचाप घर में बैठ जाएगा। कानूनी दंड की प्रबल संभावना है। लोगों के साथ धोखा नहीं करे, कोई फ्रॉड नहीं करना वरना फंस जाओगे। गैम्बलिंग से दूर रखना, सट्टा लॉटरी से दूर रहना, परेशानी में आ जाओगे। संतान की शिक्षा में सफलता मिलेगी। कानूनी मसले हल होंगे। संतान के साथ कोई वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात पर ध्यान देना है। संतान को वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतवानी है। बहुत जरूरी एक बात का ध्यान रखना, संतान को चोट लग सकती है, इस बात का ध्यान है। इस समय आपके आसपास का सर्कल अच्छा होना चाहिए। नेगेटिव थॉट वालों से दूर रहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। ये वक्री शनिदेव का प्रभाव था और ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है, आपकी नाम राशि के आधार पर है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब मैं दृष्टि की चर्चा करता हूं क्योंकि देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़ा भय है। चलिए दृष्टि पे चर्चा करें। तो सबसे पहले तीसरी दृष्टि, तो पंचम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव तीसरी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति की राशि मीन को देख रहे हैं।
और बृहस्पति और शनिदेव में मित्रता का संबंध है। व्यवसाय, नौकरी, परिवार आदि में मनोनुकूल सफलता और समन्वय बना रहेगा। कारोबार में लाभ अवश्य होगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, परंतु व्यर्थ की बेचैनी और कमी जरूर खलेगी, इससे बचना चाहिए। संतुष्टि के भाव रखना चाहिए। 2 मिला तो 8 चाहिए, 8 मिला तो 16 चाहिए, तो फिर तो भाई ये आप समझदार है, मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। दाम्पत्य संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे रिश्ते, संवेदनशील रहना होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरते। ये तीसरी दृष्टि का संकेत। दशम दृष्टि, पंचम भाव में स्वराशि मकर में विराजमान शनि दशम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव तुला राशि यानी धन भाव, परिवार भाव, संपत्ति के भाव को देख रहे हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र में मित्रता है। पारिवारिक मसले ठीक होंगे, पारिवारिक परेशान से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक संबंध अच्छा रहने से व्यवसाय और नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी और आर्थिक धन कोष बढ़ेगा, परंतु घर की सुख सुविधाओं के लिए खर्च भी बढ़ेगा। इस समय गणना इस बात का संकेत दे रही कि जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी, दुकान आदि में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकना होगा। विशेषज्ञों की सलाह के बगैर इस समय पूंजी निवेश नहीं करें। पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, पारिवारिक दृष्टि मन संतुष्ट रहेगा और मजबूत भी रहेगा। ये था वक्री शनि का कन्या राशि वालों के लिए प्रभाव। अब सावधानी क्या है? सप्तम पूर्ण दृष्टि से हर ग्रह देखता है, प्रत्येक ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि अगले भाव पे रखता है। प्रत्येक ग्रह सप्तम पूर्ण दृष्टि देखता है भाई। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि 11वें भाव यानी लाभ भाव को देंगे। यदि आप शादीशुदा है तो संतान प्राप्ति की इच्छा रहे तो चिकित्सा का सहारा लीजिए। कंसीव को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय में किसी क्षेत्र में परिवर्तन बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करें। निजी स्वार्थ के लिए अपनों के साथ धोखा नहीं करें। व्यर्थ का फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन प्लानिंग में अवरोध पैदा कर सकता है। इस समय पिता और पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद नुकसान दे सकता है, इससे बचना चाहिए। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मनमुटाव हानि का कारण बन सकता है। यदि आप नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों की अवहेलना न करें। 30 मई से 5 जून, 20 जून से 27 जून, 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, सरकारी मसलों को लेकर, सरकारी संस्थाओं को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरते तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव का स्वराशि मकर में वक्री होने का ये प्रभाव था जो मैंने आपके सामने रखा। पुनः मेरा निवेदन कि कहीं कोई परेशानी है तो हर शनिवार को उड़द के आटे की, श्रद्धानुसार उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए, अच्छा रहेगा। हर शनिवार को शरीर से दिव्यांग लोगों को भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज काले तिल और शक्कर मिलाकर चींटियों को डालेंगे तो सारी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। न माना है मित्रों और साथियों, ये मेरा अनुभव था और लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेंगे। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है भाई, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। राष्ट्र के सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि समय वो नहीं रहा, समय ये भी नहीं रहेगा, समय निकल जाएगा। भय को अपने ऊपर हावी मत होने देना और कोरोना की चैन को तोड़ना बहुत जरूरी। और कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। और सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जाए, इस बात का ध्यान रखिए। अपने आसपास के सभी मित्रों को सहयोग करिए, मूक प्राणियों का सहयोग करिए। पक्षी, कुत्ते, गाय को चारे की व्यवस्था दीजिए, गाय को, कुत्ते को रोटी जरूर डालें, पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था। कोई भूखा नहीं रहे, सामर्थ्य अनुसार सहयोग जरूर करें। ध्यान रखना भाई, राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई बड़ा है, ना होने की। और राष्ट्र की सेवा करना परमात्मा की सेवा से कम नहीं है। और जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होता है और उसका कल्याण करता है। इसलिए राष्ट्र सेवा पर ध्यान दें, नुक्ताचीनी से बचें। इस समय सलाह नहीं, सहयोग दे शासन को, लोगों को, जिससे कि राष्ट्र पुनः मुख्य धारा से इन परेशानियों से बाहर आकर कामकाज में हम लग सके। चैन को तोड़ना बहुत जरूरी है और चैन तोड़ना हमारे लिए फायदेमंद है और हम ही तोड़ सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोना, इस सब बातों का अपन को ध्यान, सरकारी गाइडलाइन का पूर्ण पालन करना चाहिए। हमारा ही भला है उसमें, न माना रहे। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं
जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।